इंसान गलतियों का पुतला है। वी एज ह्यूमंस आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ ज़रूर करता है ताकि वो उनसे सीख ले सके। लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिनका हर्जाना उसे पूरी ज़िंदगी भुगतना पड़ता है। एंड वॉट इफ़ योर मिस्टेक्स बिकम अ कर्स, नॉट जस्ट फॉर यू बट फॉर द एंटायर ह्यूमन रेस? वॉट इफ़ यू कैन नॉट रिपेंट फॉर दोज मिस्टेक्स एवर? इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी के बारे में जो हम सबको ये सिखाती है कि किस तरह हमारे बुरे कर्म के परिणामों का कभी कोई अंत नहीं होता, और एक बार अगर कोई इंसान बुराई के रास्ते पर चला जाए तो वो चाह कर भी वापस नहीं लौट सकता। दिस इज द स्टोरी ऑफ डार्क, अ जर्मन सीरीज स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स। In the beginning of this series, we are introduced to 4 different families living in the city of Winden. ये एक प्लूरल प्रोटैगनिस्ट शो है जिसकी वजह से हमारी मुलाकात इन चारों फैमिलीज़ के हर एक मेंबर से होती है। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि इन चारों फैमिलीज़ के बीच में एक बहुत गहरा कनेक्शन है। इन चारों फैमिलीज़ का हर एक मेंबर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस सीरीज़ के लीड प्रोटैगनिस्ट हैं जोनस कॉर्नवॉल्ड और मार्था नील्सन, जिनकी रिलेशनशिप इस कहानी में होने वाली घटनाओं का कारण बनती है। नाउ इफ़ यू आस्क मी, मेरे लिए इस सीरीज़ को देखना एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस रहा है। दिस स्टोरी इज़ नॉट जस्ट एन एंगेजिंग मिस्ट्री थ्रिलर बट इट ऑल्सो सर्व्स टू बी एन एक्सप्लोरेशन ऑफ मैनकाइंड। ये कहानी अपने कैरेक्टर्स के स्ट्रॉन्ग फिलोसफिकल बिलीव्स और इमोशनल मोटिवेशंस की मदद से कुछ ऐसी बातें कह जाती है जिनमें हमारी ज़िंदगी में होने वाली हर एक घटना का सच छुपा हुआ है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो सब इंसान के कर्मों के कारण होता है। योर एक्शंस डिसाइड द डेस्टिनी ऑफ दिस वर्ल्ड। और आप जो भी कर्म करते हैं उसका फल आपको अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर मिलता है। इस शो के राइटर्स ने इस कहानी को नरेट करने के लिए काफ़ी सारे एलिमेंट्स को यूज़ किया है। फर्स्ट इज़ द एनालॉजी ऑफ एडम एंड ईव फॉर जोनस एंड मार्था। दिस हैज़ बीन डन टू शो हाउ द एक्शंस ऑफ ह्यूमंस आर ड्रिवन बाय डिज़ायर। Second is the inclusion of time travel, which is an allegorical action to show how the characters have the determination to change their reality by altering their actions in the past. वैसे हम सब असल ज़िंदगी में भी तो यही चाहते हैं कि हम कुछ कदम पीछे चलकर खुद को बुरे कर्म करने से रोक लें। हमें पता है कि ये नामुमकिन है और ये नेचर के रूल के खिलाफ है, पर फिर भी हम इसे चैलेंज करने की पूरी कोशिश करते हैं। और इंसान की इसी कोशिश को नेचर और साइंस के बीच एक लड़ाई की तरह इस सीरीज़ में दर्शाया गया है। एंड लास्टली द कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडाइज, विच एक्ट्स एज अ मेटाफर फॉर द परफेक्ट वर्ल्ड, जहाँ पर हर कोई अपने बुरे कर्म के परिणामों से मुक्त है। नाउ लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, इस कहानी के हर एक कैरेक्टर के बीच में एक कनेक्शन छुपा है जिसे विजुअली डिपिक्ट करने के लिए मोटिफ और कॉन्टिन्यूटी का इस्तेमाल किया गया है। Motif is an object, design or idea that appears in a repeated form to explain a deeper meaning. एक ऐसी चीज़ जो बार बार आपकी कहानी में सामने आकर एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट या फिर आइडिया को एक्सप्लेन करने का काम करती है। इस कहानी का पहला मोटिफ है एक ट्रायंगुलर फिगर विच इज़ कॉल्ड ट्रिकेट्रा या फिर ट्रिपल ट्रिनिटी, और यहाँ ये सिंबल एक किताब के कवर पर बना हुआ है। वैसे तो इस फिगर के बहुत सारे हिस्टोरिकल मीनिंग्स हैं, लेकिन यहाँ इस सीरीज़ में हमारे कैरेक्टर्स के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर किस तरीके से कनेक्टेड हैं, उस आइडिया को एस्टैब्लिश करने के लिए ट्रिकेट्रा को यूज़ किया गया है। द ट्रिकेट्रा ऑल्सो सिग्निफाइज द 3 important stages of human growth: childhood, adolescence and adulthood. The second motif is a coin with the image of Saint Christopher, the patron saint of travelers. इस मोटिफ को इस कहानी में दिखाए गए सिगमोंदुस नाम के एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया गया है। सिगमोंदुस, द ट्रैवलर्स, whose actions are the reason for everything that happens in this story. इस कहानी में नंबर 3 को भी काफ़ी बार यूज़ किया गया है, जैसे 3 cycles of time, 3 different stages of human growth, 3 people who ultimately decide to restore balance in this world, and the 3 seasons of this series. After watching this series, the one thing that impressed me the most was how flawlessly the continuity of the shots was maintained
not just by props or facial scars, but also in terms of shooting each and every character and scene. Now, since the theme of this story is that everything is connected, cinematographer Nicholas Summerer ने हर शॉट में कैरेक्टर्स को उनकी एक्टिविटीज़ की एंडिंग और बिगिनिंग से कनेक्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कैरेक्टर बिस्तर से उठकर दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ता है तो नेक्स्ट शॉट में एक अलग कैरेक्टर दरवाजे को खोलकर अंदर आएगा। ये एक ऐसी इंट्रिकेट डिटेल है जिसे बहुत इंटेलिजेंटली यूज़ किया गया है और कैरेक्टर्स की अलग अलग ग्रोथ स्टेजेस को भी कनेक्ट करने के लिए एक शॉट से दूसरे शॉट में स्विच किया है बाय शूटिंग एट द सेम एंगल, विच इज़ वेरी इम्प्रेसिव। एंड लास्टली, द डार्क कलर पैलेट। आई नो ये एस्पेक्ट बहुत ऑब्वियस है, लेकिन फिर भी इसके बारे में स्पेशल मेंशन करना ज़रूरी है क्योंकि इस शो में दिखाई गई डार्क कलर टोन्स इस शो की थीम को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। डार्क एक ऐसा शो है जो हमें ये भी सिखाता है कि हम सब हर बार अच्छे कर्म करना चाहते हैं, लेकिन ना चाहकर भी हम गलतियों का शिकार बन जाते हैं। ये कहानी हमारे परिवार और हमारे अपनों के लिए किसी भी हद तक जाने की भावना को दर्शाती है। मुझे लगता है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि ये कहानी हमारी डेस्टिनी और किस तरीके से हमारे एक्शंस हमारी डेस्टिनी को कंट्रोल करते हैं, इन बातों पर रोशनी डालने का काम करती है। I want to congratulate and extend my heartiest gratitude to the entire team of Dark for curating such a provocative story that will surely make you ponder about your actions and how we all can decide the future of this world by following a righteous path. So guys, what are your thoughts about Dark? Please let me know in the comments and I will be back soon with another video. Till then, my name is Porush. You're watching the 70mm show. Long live cinema.